क्लास 7 पार्ट 5 अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल अर्थात एसिड होते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। क्षार किसे कहते हैं? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। सूचक: कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वह पदार्थ सूचक कहलाता है। लिटमस: सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। लाइकेन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। लिटमस लाल और नीले हमारा जो लिटमस होता है यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। उदासीन विलयन: ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय। उदासीनीकरण: किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल मिल रहा है। उदाहरण: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड, जल और ऊष्मा निकलती है। फिनोप्टलीन: फिनोप्टलीन क्या होता है? यह भी एक इंडिकेटर होता है। अपाचन क्या होता है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। चींटी का डंक: जब चींटी काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा से ठीक किया जाता है। मृदा उपचार: यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों अर्थात पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। मृदा अत्यधिक अम्लीय होने पर उसे बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ अर्थात कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। कारखानों का अपशिष्ट: कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उन्हें उदासीन किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।